Good morning, students. Continuing chapter 10 angles, we will learn about some pairs of angles today. First pair is adjacent angles. You can see in this example, ये देखो इस फिगर में आप देखो एंगल POQ एंड एंगल QOR, ये दो एंगल्स हैं और इसमें हम देख सकते हैं दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. इनका एक वर्टेक्स कॉमन है, एक कॉमन आर्म है OQ, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना वो इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स पर है. जैसे OQ की इस साइड पर है OP और उसकी ऑपोजिट साइड पर है OR. तो दे मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एंगल POQ और एंगल QOR मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, इनकी एक कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म की ऑपोजिट साइड्स पर है. नेक्स्ट पेयर इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में टू एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, बट जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं. जैसे एंगल ZOY और एंगल YOX, इसमें वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है OY, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म है OZ और OX, दे मेक अ स्ट्रेट लाइन. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लीनियर पेयर जो एंगल्स हैं, जो लीनियर पेयर बनाते हैं, उनका सम टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है. एंगल ZOY प्लस एंगल YOX दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में यू कैन सी टू लाइन्स हेयर, लाइन L और लाइन M. ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब इस पॉइंट O पॉइंट पर अगर हम 1 और 2 को कंसिडर करें तो ये तो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं और ये एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है. और अगर हम एंगल 1 और 3 को कंसिडर करें तो इनका वर्टेक्स तो कॉमन है बट इनकी कोई आर्म कॉमन नहीं है. सो दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. एंगल 1 और एंगल 3 vertically opposite angles. Similarly, angle 2 and angle 4, they are also vertically opposite angles. And their measure is always equal. Angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 will be equal to angle 4. Next is complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree, they are called complementary angles. इस एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल PQR इज इक्वल टू 20 डिग्री. अगर हम इनको प्लस करें 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इट मीन्स दे मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंगल ZOY एंड एंगल YOX 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 50 और 40 को प्लस करें वी गेट 90 डिग्री. सो दे ऑल्सो मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम टोटल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन सप्लीमेंट्री एंगल्स सम टोटल इज इक्वल टू 180 डिग्री. यू कैन सी इन A पार्ट 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल XYZ and angle LMN make a pair of supplementary angle. In next example, angle AOB plus angle BOC 110 degree plus 70 degree that is equal to 180 degree. So they make a pair of supplementary angles. Now based on the pairs we have learned today, we will solve worksheet 2. In first sum we are given some figures और हमें उसमें बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं. जैसे इसमें एंगल 1 और 2 दिए हुए हैं तो we have to tell that which of the following एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट. इन A पार्ट एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम देखें तो दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सो दे डोंट मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. इन B पार्ट कॉमन वर्टेक्स इज O, कॉमन आर्म इज OY और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OZ और OX वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं. सो एंगल 1 एंड एंगल 2 मेक अ पेयर ऑफ adjacent angles.
इन नेक्स्ट में एंगल एक्स ओ वाई और दूसरा एंगल है एंगल एक्स ओ जेड। तो इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है, बट जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो ओ एक्स की सेम साइड पर है। तो इसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट नहीं है। डी पार्ट में वर्टेक्स कॉमन है ओ, कॉमन आर्म है ओ वाई, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इसकी ऑपोजिट साइड्स पर हैं। सो दे मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ई पार्ट में एंगल एक्स ओ वाई और एंगल एक्स ओ जेड में वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है ओ एक्स, बट जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स पर नहीं हैं। सो दे डोंट मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एफ पार्ट में आर्म इज वर्टेक्स इज कॉमन बट नो कॉमन आर्म इज हियर। एंगल 1 और एंगल 2 में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, सो दे डोंट मेक अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। In second sum, we are given a figure and we have to write down 3 pairs of adjacent angles. हमने इसमें 3 पेयर बताने हैं। और उसके लिए कॉमन वर्टेक्स है ए, और अगर हम कॉमन आर्म ए सी को कंसीडर करें, ये कॉमन आर्म है और इसकी नॉन कॉमन आर्म जो है इसकी ऑपोजिट साइड पर वो है ए बी और ए डी। तो हमें मिलेगा एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी। इसी तरह से एंगल बी ए सी और एंगल सी ए ई। नेक्स्ट में हम कॉमन आर्म कंसीडर करेंगे ए डी, तो उसकी ऑपोजिट साइड पर जो एंगल बन रहे हैं वो हैं एंगल सी ए डी और एंगल डी ए ई। आपको कोई 3 पेयर इस फिगर में से लिखने हैं। इन थर्ड सम गिवन फिगर में एंगल ए और एंगल बी हैं, ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इन फोर्थ पार्ट वी आर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, और हमें बताना है कि क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो हम इन एंगल्स को प्लस करके देखेंगे। 130 डिग्री और 50 डिग्री हमने इनको प्लस किया, वी गेट 180 डिग्री। सो दे मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। बी पार्ट में 55 डिग्री एंड 35 डिग्री, इनको ऐड किया, वी गेट 90 डिग्री। सो दे मेक अ पेयर ऑफ complementary angles. C part 95 degree and 85 degree. By adding we get 180 degree. So these are a pair of supplementary angles. Similarly you can do the remaining parts. Next is write the complement of following angles. हमें एक एंगल दिया हुआ है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सम टोटल होना चाहिए 90 डिग्री। सो गिवन एंगल इज़ 20 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 90 डिग्री में से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 70 डिग्री। नेक्स्ट इज 55 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। सी पार्ट में गिवन एंगल है 71 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए हम इसको 90 में से माइनस करेंगे। 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री इज इक्वल टू 19 डिग्री, तो 71 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 19 डिग्री। इन सिक्स सम राइट द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 90 में से माइनस करते थे गिवन एंगल को, और सप्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन एंगल है 110 डिग्री,
180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 110 डिग्री का सप्लीमेंट हो गया 70 डिग्री। बी पार्ट में गिवन एंगल इज 82 डिग्री और इसका सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री दैट इज इक्वल टू 98 डिग्री। Similarly, we can do the remaining parts. Now all of you note down these sums on your notebooks.